मैं अपने अमित को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। हाँ माँ, मेरे लिए कप चाय बनाना। अच्छा यार, मैं तो कह रही हूँ, पागल, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हम चलते हैं। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। पायल, क्या सारा दिन फोन पर लगी रहती है? अपनी शादी के बारे में सोचा कि नहीं सोचा? माँ, अगर मेरी शादी नहीं हो रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूँ? एक बार मेरे कहने पर मोहित को डेट करके तो देख। माँ, अगर आज पापा जिंदा होते तब भी आप यही कहती क्या? तुझे पता है ना कि तुम्हारे पापा नहीं है, तो उनके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है। और वैसे भी तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तो मैं कब मना कर रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है? मैं बस ये कह रही हूँ कि रिश्ता भी तो आना चाहिए, तभी करूंगी ना शादी। अच्छा पायल, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। तो फिर कर लो ना। माँ, कैसी? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? बस बढ़िया आंटी जी। मैं वो कह रहा था कि माँ ने कहा है कि आप सबका खाना आज शाम का हमारे घर पर ही है, तो आप ज़रूर आइएगा और पायल को भी ले आइएगा। हाँ, तुम अंदर तो आओ पहले। नहीं आंटी जी, मैं ज़रा, मुझे कॉलेज भी जाना है ना। अच्छा, संडे के दिन कौन से कॉलेज खुले होते हैं? वो बस वैसे ही। चलो तुम आओ अंदर। पायल बेटा, चाय बना कर लेके आना। वहां पर बेटा। एक तो माँ ने मेरा दिमाग पहले से ही खराब करके रखा हुआ है, और ऊपर से ये मुझ पे लाइनें मारता रहता है। पता नहीं माँ को ये सब समझ में क्यों नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया है माँ को आजकल। हाँ, अच्छा मोहित बेटा, एक बात पूछूं? जी आंटी जी, पूछिए। तुम्हें पायल कैसी लगती है? क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है और अब थोड़ी सी मोटी भी हो गई है, बस इसीलिए पूछ रही थी मैं। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खूबसूरत भी दिखती है और अच्छी भी है, वो ऐसी बात नहीं है। वैसे तेरे साथ इसकी शादी हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे तो पता है कि तू उसको पसंद करता है, और ऊपर से तेरे माँ बाप की सरकारी नौकरी। माँ! आंटी जी, आंटी जी। हाँ बेटा। पायल आपको आवाज़ लगा रही है। हाँ बेटा, आई। आई। लो, चाय ले जाओ। क्या हुआ? पायल, मेरी बात ध्यान से सुन। मोहित अच्छा लड़का है, क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। शादी? पर माँ, क्या कह रही हो आप? होश में तो हो। आपने उसकी हाइट देखी है? छोटा बच्चा लगता है। अच्छा, छोटा बच्चा लगता है वो? तुम्हारी उम्र का है वो, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है वो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। पकड़ो इसको। तुम उसके लिए चाय लेकर अंदर जाओ और मैं किसी बहाने से बाहर जाऊंगी, ठीक है? पर माँ, ये सब सही नहीं है। जितना बोला गया उतना करो, समझी? चलो चलो अब अंदर चलो ना। मोहित बेटा, मुझे ना काम ज़्यादा आ गया, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। तब तक तुम दोनों बैठ के चाय पियो ना। ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, ठीक है? माँ बिना कौन फंसा कर चलेगी मुझे? पायल, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। तुम्हारा अमित के साथ अभी भी रिलेशन है क्या? कौन अमित? अपने कॉलेज वाला अमित। तो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर था? कॉलेज में तो यही बातें होती है। अरे नहीं यार, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि उसके जैसा हैंडसम लड़का मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। तो इसका मतलब तुम सिंगल हो? ऑफ कोर्स,
कोई मिला ही नहीं। तो अब तुम्हें मिल गया तुम्हारे सपनों का शहजादा, तो अब तुम अपनी हर तमन्ना पूरी कर सकती हो। मोहित, मोहित, कहाँ खो गए तुम? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि अमित कितना लकी है ना। क्यों? तुम मुझसे प्यार जो करती हो इतना। प्यार नहीं, पागलों की तरह प्यार करती हूँ। पागलपन है वो मेरा, मैं उसके लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे तुमने अपना मुझे कभी घर नहीं दिखाया, दिखाओगी? ऑफ कोर्स, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल। देखो, ये वाली साइड हमारा किचन है, ठीक है, एंड ये और ये मेरा रूम है। काफी अच्छा है। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है। अभी इसमें ना काफ़ी सारी डेकोरेशन होनी बाकी है, पर मम्मा ना, वो तो तुम्हें पता ही है, उन्हें रहता है कि मैं फालतू में ही डेकोरेट करती रहती हूँ अपना रूम। नहीं, अच्छा है, डेकोरेशन करनी चाहिए, बढ़िया लगता है। देखो, प्यारे है ना। ये मैंने ना ऑर्डर करे थे ऑनलाइन, पर मुझे सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान ही दी। तुम बैठो। क्या मैंने तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं भी ना पागल ही हूँ। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दिए। सो सॉरी। टी शर्ट की हो गई यार। माँ, तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे लगता कि आने में देरी होगी। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पायल तो मुझे अपना कमरा दिखा रही थी। अच्छा, पायल ने तुझे अपना बेडरूम भी दिखा दिया? मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अब। हाँ बेटा। अच्छा, मुझे तो बोल रही थी कि तुम्हें मोहित पसंद नहीं है। ये सब क्या चल रहा था? माँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चलता है क्या? जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं चल रहा था यहाँ पर। अच्छा, मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? तुम्हें समझाना ना। पायल, हाँ, आज तो थक गए माँ। बंद कर दूँ? करो बंद। आप भी ना माँ, रात को डोर ओपन करके सोना है क्या? अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि आपकी सहेली ने, लेकिन वो मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी जैसे कि मुझे खा जाएगी? अरे पगली, वो तुझे घूर नहीं रही थी, प्यार से देख रही थी। वो ना तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बहू? माँ, लेकिन मैं उनके घर की बहू नहीं बनना चाहती। लेकिन क्या, शादी तो करनी है ना। माँ, रूही का फोन आ रहा है, आप ना मेडिसिन लेकर सो जाइए, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। पर जल्दी सो जाना, फोन पे मत लगे रहना, ठीक है? ठीक है, ओके। नाइट। हाँ रूही। और पायल, क्या हाल है? तेरा मूड क्यों ऑफ है? तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? कुछ नहीं यार, बस हर वक्त ना मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पता नहीं क्यों पड़ी रहती है।
हाय, तू कितनी लकी है यार। तेरी माँ तेरी शादी के पीछे पड़ी है और तू है कि शादी नहीं कर रही है। रूही, ये क्या बकवास कर रही है तू? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि तुझे पता ही ना हो कि मैं अमित से कितना प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहती हूँ। अरे पायल, अमित कौन सा तुझसे प्यार करता है जो तू उसके पीछे पड़ी है? हाँ यार, तू देख लियो, शादी तो मैं उसी से करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत अमीर है और अपना स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बहुत कम है, तो मैं तो ऐसे यही कहूंगी कि उसके चक्कर में रहने दे, ना पड़। ऐसे कहीं कुंवारी रह गई तो। रूही, कभी कभी तो ना मुझे ऐसा लगता है तू मेरी दोस्त नहीं, मेरी दुश्मन है। कभी तो कोई ढंग की सलाह दिया कर यार। मेरे पास एक आइडिया है, सुन। जादू टोना कर और उसको अपने वश में करवा ले। ये क्या बातें कर रही है? ये सब ना बकवास होता है, सुनी सुनाई बातें हैं ये सब। ऐसे कोई कैसे वश में हो सकता है? कुछ तांत्रिक बाबा होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक बाबा बदले में कुछ मांग सकते हैं। मैं बस ना अमित को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। बस तू मुझे ये बता कि ये तांत्रिक बाबा मिलेगा कहाँ? पायल यार, वो तुझे ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता कि कहाँ मिलेगा। यार, अखबार में बहुत इश्तिहार आते हैं, वहां से मिल जाएगा शायद मुझे तांत्रिक बाबा, है ना? वहां से तो तुझे सिर्फ डॉक्टर मंगाली ही मिलेगा। चल, अब तू रख फोन, बकवास मत कर। बहुत रात हो गई है, पहले सो जा जाकर। मैं तुझसे सुबह बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ये तांत्रिक बाबा मिलेगा कहाँ? लगता है मुझे अखबार चेक करना पड़ेगा, उसी में मिलेगा। सुबह देखती हूँ। पायल, बड़ी परेशान लग रही हो। नहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही। पर आप सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हैं? हाँ, मैं एक्चुअली ना चंडीगढ़ जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। वो ना तुम्हारी मासी की तबीयत थोड़ा ख़राब है। पर मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूँगी? तो फिर तू भी साथ में चल। अगर माँ यहाँ नहीं होगी तो मैं तांत्रिक को ढूंढ लूँगी और अपना काम करवा लूँगी। माँ को अकेले जाने देती हूँ। चलो पायल। माँ, मैं तो भूल ही गई, मेरे तो एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी। चल ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप भी ध्यान से जाइएगा। ठीक है, बाय। बाय। बाय बेटा। अलग निरंजन। बाबा जी, हाँ बच्चा, आना जरा। अवश्य बच्चा।
आइए बाबा जी। बाबा जी, आप तांत्रिक बाबा हो? हाँ बच्चा। बाबा, अब आप ही मेरी परेशानी का हल कर सकते हैं। क्या हुआ बच्चा, क्या कष्ट है तुम्हें? बाबा, जिसे मैं प्यार करती हूँ वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। नाग हूँ मैं नाग, काला नाग। क्या नाम है उसका? अमित बाबा जी। क्या हुआ बाबा जी, आप बिना कुछ बताए ही जा रहे? बच्चा, इसके लिए तुम्हें 2 कठिन कार्य करने होंगे जो तुमसे नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं बाबा जी, मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बच्चा, ये जो 2 कठिन कार्य है ना, इसको सुनकर ही तुम्हारी रूह कांप उठेगी। नहीं, मैं अपने अमित को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें शैतान के साथ रात गुजारनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? और हाँ, एक अधेड़ उम्र की औरत जो तुम्हें प्यार करती हो उसकी बलि देनी होगी। बलि? पर बाबा जी, मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं। वो मैं नहीं जानता, मैं सब इतना जानता हूँ कि आज अमावस्या की रात है और तुम्हें शैतान के साथ रात गुजारनी होगी। उसके बाद 2 दिन के बीच में तुम्हें औरत की बलि देनी होगी जो तुमसे प्यार करती हो। और हाँ, याद रखना, वो औरत अधेड़ उम्र की होनी चाहिए। लेकिन बाबा जी। ठीक है बच्चा, तो मैं फिर चलता हूँ। जब तुम्हारा मन हो मुझे बता देना। बाबा जी, मैं तैयार हूँ। तो चलो यज्ञ की तैयारी करो। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। बच्चा, आज कमरे में जो होगा उसे होते रहने देना, ठीक है? क्योंकि वो उसमें मैं नहीं, मेरे अंदर की आत्मा कर रही होगी। अगर तुमने कोई आपत्ति की तो तुम अमित को कभी पाओगी नहीं। ठीक है बाबा जी। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। उठो कन्या और अंदर चलो। नाग हूं मैं नाग, काला नाग।
बैठो कन्या। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। बाबा जी, यज्ञ का पहला पड़ाव संपन्न हुआ बच्चा। याद रखना, पूरे 2 दिन में तुमने बलि देनी है, भूल मत जाना। पूरे 2 दिन। और हाँ, इसे जल प्रवाह कर देना, ठीक है? और अब मैं जा रहा हूं। हाँ रूही, बस यार बोर हो रही हूँ, दिमाग खराब है मेरा। तू मेरे घर आ, पार्टी करते हैं। अच्छा, तेरा तो बड़ा दिल लग रहा है। ऐसा क्या हो गया? अच्छा रुक 2 मिनट, मैं कॉल बैक करती हूँ। माँ, आगे आप आइए। कैसी है मौसी? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठिए। क्या हुआ माँ? ठीक तो हो ना? लगता है मासी के यहाँ से नाराज होकर आए हो ना आप? नहीं, पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो। चल मैं रेस्ट कर लूँ, सुबह बात करते हैं। माँ ये चुप चुप क्यों है और बड़ी टेंशन में लग रही है? कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रही है। देख कर आती हूँ माँ को। माँ, माँ सो गए? इतनी जल्दी सो भी गए? दो दिन हो गए, सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं। मुझे कोई औरत नहीं मिली, क्या करूं? नहीं तो अमित मेरा नहीं हो पाएगा। पायल, क्या करूं? सोच। 2 दिन के बीच में तुम्हें औरत की बलि देनी होगी जो तुमसे प्यार करती हो। और हाँ, याद रखना, वो औरत अधेड़ उम्र की होनी चाहिए। बूढ़ी औरत तो सिर्फ मेरी माँ ही है, तो क्या मैं अपनी माँ को? नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकती। सोच क्या रही है? तुझे प्यार नहीं चाहिए क्या? तुम कौन हो? मैं पायल हूँ। मैं अमित के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अमित मेरा प्यार है। कहाँ गई तेरी ये सोच? लेकिन वो मेरी माँ है, उनको कैसे मारूंगी मैं? जब तेरी शादी होगी तब तो अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाएगी क्या? देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। सिर्फ 4 घंटे पड़े। अगर तुमने अभी ये सब नहीं किया तो फिर तुम्हें अमित को पाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। देख लो। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं नहीं।
Oh,